अगर आप स्वस्थ हैं तो आप समृद्ध हैं, और ये बात मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। जो लोग सेहतमंद हैं वे 28% अधिक संपत्ति बनाते हैं। अब भारत में अगर बात की जाए तो 5.5 करोड़ भारतीय बीमारियों पर खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का 67.78% लोगों की जेब से जाता है। अस्वस्थ लोग कम आय अर्जित करते हैं, उनकी बचत भी कम होती है और इसीलिए वे स्वस्थ लोगों की तुलना में अपने जीवन काल में कम संपत्ति अर्जित कर पाते हैं। स्वस्थ लोग लगभग 28% अधिक संपत्ति बनाते हैं। एक अमेरिकी शोध के अनुसार जो लोग जीवन के 16 से 20 साल खराब स्वास्थ्य में बिताते हैं, उन्हें लाखों रुपए का नुकसान, आय में कमी और बीमारियों पर अपना खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का 67.78% लोगों की जेब से जाता है। इस मामले में वैश्विक औसत महज 18.2% है। बीमारियों पर होने वाला खर्च लोगों को गरीबी में धकेलता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में 5.5 करोड़ भारतीय बीमारियों और दवाओं पर खर्च के कारण वे लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो सोचिए कि आपका बीमार पड़ना सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर नहीं, आपके बैंक बैलेंस पर भी कितना असर डालता है। सेहत का आपके पैसों पर कितना असर है, ये बात आपको अगली रिपोर्ट में पता चलेगी। 16.4% सालाना की दर से बढ़ रहा है भारत में परिवारों का स्वास्थ्य खर्च। जी हाँ, केयर रेटिंग के सर्वे के अनुसार गांवों में अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च 16,676 रुपए है और शहरों में 27,000 रुपए। आप इन समस्याओं को पहचानिए और समझिए कि बीमा करवाना कितना महत्वपूर्ण है और खुद को स्वस्थ रखना कितना महत्वपूर्ण है। बीमा कराइए क्योंकि 14% ग्रामीण व 19% शहरी लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। लाइफस्टाइल सुधारिए क्योंकि 63% मौत देश में हर साल खराब लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों के कारण होता है। और इस चीज के लिए 30 मिनट एक्सरसाइज करें, 3000 कैलोरी लें और आप फिट रहेंगे। और इसी को हमने नाम दिया है वेलनेस का। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है, आखिर वेलनेस है क्या और आप इसे कैसे पा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि वेलनेस के 5 प्रकार हैं और इन्हें पाना बहुत ही आसान है। 100% सेहत की टूल किट मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। आपको 30 मिनट खेलना होगा, 20 मिनट पढ़ना होगा और 10 मिनट ध्यान लगाना होगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम जो भी शारीरिक काम करते हैं उसमें ऊर्जा खर्च होती है। यह ऊर्जा निरंतर बिना रुकावट और थकावट के हमें मिलती रहे तो यह फिजिकल वेलनेस है। वेलनेस कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला वेलनेस का प्रकार फिजिकल वेलनेस है, यानी हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। फिजिकल वेलनेस को पाने के लिए इस तरह नियमित एक्सरसाइज और संतुलित आहार लेना चाहिए। पहला, एक्सरसाइज के जरिए। WHO के अनुसार 5 से 17 साल की आयु के बच्चों को हर सप्ताह में कम से कम 60 मिनट मध्यम और 3 दिन जोरदार एक्सरसाइज करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक के लोगों को सप्ताह में 150 से 300 मिनट मध्यम और 75 से 150 मिनट तीव्र कसरत करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भोजन, यानी कि खाना। टीन एज के बाद भी सभी को प्रतिदिन 2200 से 3000 कैलोरी की जरूरत होती है। इसका 50% हिस्सा कार्ब से आना चाहिए, जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जी, दूध। 25% प्रोटीन से आना चाहिए, जैसे मीट, सी फूड, अंडे, नट्स। 25% फैट से आना चाहिए। और इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी को अगर पूरा करना है तो आपको वेलनेस रिलेटेड फूड्स लेने चाहिए। जैसे आपको अपनी बॉडी के अंदर गिलोय का सेवन करना चाहिए, आप त्रिफला ले सकते हैं, आप अश्वगंधा ले सकते हैं,
आप इम्यूनिटी बूस्टर किट ले सकते हैं, आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं और जितने भी वेलनेस फूड हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो पूरी की जा सके। दूसरी बात, इमोशनल वेलनेस, इसको भी काबू में किया जा सकता है। आपको 10 मिनट ध्यान देना होगा और 30 मिनट संगीत सुनना होगा। आपकी भावनाएं काबू में होंगी। विचार, भावनाएं और चुनौतियों से निपटने की क्षमता और भावनात्मक चिंताओं पर विजय पाना इमोशनल हेल्थ है। इसके लिए 3 उपाय हैं। पहला, रोज 10 मिनट मेडिटेशन। इसके अलावा आप 30 मिनट म्यूजिक सुन सकते हैं, इससे भी आपका दर्द कम होगा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार संगीत डिप्रेशन से निकालता है। हार्ट अटैक के बाद चेस्ट पेन हो तो 30 मिनट संगीत सुनने से दर्द का एहसास कम हो जाता है। तीसरे प्रकार का वेलनेस है सोशल वेलनेस। दोस्त को वक्त दें, बच्चों के साथ खेलें, आपका दर्द कम होगा। जी हाँ, दोस्त, परिवार, जान पहचान के लोगों से अच्छे संबंध रखना, वह खुद को और साथियों को चिंता मुक्त करना सोशल वेलनेस है। इसको पाने के 2 अहम तरीके हैं। पहला, दोस्तों को वक्त दें। हार्वर्ड हेल्थ स्कूल के अनुसार जो लोग दोस्तों के साथ हफ्ते में 2-3 बार अच्छा वक्त बिताते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी कम होती है। दोस्ती बीमारी से जल्दी रिकवर करने में मदद करती है। अकेलेपन का शिकार लोगों में डिमेंशिया का खतरा 2 गुना होता है। दूसरा, रोज कोई ना कोई खेल खेलिए। खेलने से इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बेहतर होती है। समस्याओं के समाधान की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। जब आप खेलते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। इससे न सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस। लोगों की मदद करें, प्रार्थना करें और मन को हमेशा खुश रहने में मदद करें। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, अपनी क्षमताओं और मान्यताओं को पहचानना आध्यात्मिक सेहत है। यह शरीर व मन के बीच संतुलन बनाती है। इसे कैसे पाया जा सकता है? तो पहला तरीका है अपने आसपास के लोगों की मदद करें। क्लीवलैंड क्लिनिक के शोध के अनुसार जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को उपहार देते हैं, तो आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड रसायनों का स्त्राव होता है। यह आध्यात्मिक सेहत को सुधारते हैं। जब भी वक्त मिले प्रार्थना कीजिए। अपने और अन्य लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी की प्रार्थना बेहतर स्वास्थ्य का जरिया बनती है। इससे शारीरिक कार्य प्रणाली बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम सुधरता है, तनाव वाला हार्मोन कोर्टिसोल घटता है। 5वीं चीज, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। रोज कम से कम 20 मिनट पढ़ें, पहेलियां हल करें, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। नए विचारों को समझने की कोशिश करना, खुद को चुनौती देना, नई चीज देखना, शोध करना इंटेलेक्चुअल सेहत कहलाता है। इससे मस्तिष्क में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं। इसे पाने के कुछ सहज उपाय। पहला, रोज कुछ पढ़ें। रोज 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ने से दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत होते हैं। पढ़ने से दिमाग के सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में सक्रियता बढ़ती है। दिमाग का यह हिस्सा दर्द होने पर प्रतिक्रिया देता है। पढ़ने से नींद अच्छी आती है, बशर्ते स्क्रीन पर नहीं, कागज पर पढ़ें, यानी कि किताबें खरीदें। क्रॉसवर्ड हल करें। समय मिलने पर सुडोको, क्रॉसवर्ड जैसी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग नियमित रूप से ऐसा करते हैं उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा कम होता है। यह ब्रेन डिजीज के खतरे को भी कम करता है। आप एक बार फिर से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना के संकट में जा रही है। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। आज जिसे हम वेलनेस कहते हैं, बहुत पहले हमारे पूर्वज इसे आयुर्वेद कहते थे। और आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा ही यही है कि आपका शरीर तो स्वस्थ रहे ही रहे, आपके मन, आपके विचार और आपके आसपास में लोगों से मिलने के जो तरीके हैं उनमें भी एक अच्छी रचनाएं दिखें, एक अच्छा इमोशन दिखे, अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में रहें, तो उसे ही अच्छा स्वास्थ्य कहा जाएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए, पढ़िए, खेलिए, संगीत सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, खाइए। और अगर खाने से आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी रह जाती है, जब आपको पता है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो मिसमैनेज हो चुका है और आप उसको नहीं बदल पा रहे हैं, तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड कर लीजिए।
जैसे अगर आपको पता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप किसी प्रोटीन के सोर्स को अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लें। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो आप मल्टीविटामिन का सेवन करें। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो आप मल्टी मिनरल का सेवन करें। अगर आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आप इम्यूनिटी बूस्टर किट्स का सेवन करें। इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। और जी हाँ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्वस्थ लोग 26% अधिक कमाई करते हैं उन लोगों से जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।